निफ्टी का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। 1 या 2 दिन के लिए कैसे मूव आ सकता है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले टाइम फ्रेम ये होगा, हायर टाइम फ्रेम। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, उसके नीचे कोई भी एनालिसिस हम लोग करते नहीं है, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम पे आपको एक डायरेक्शन दिखाई देता है। 5 मिनट में जाओगे आपको कंफ्यूजन नजर आएगा। 1 घंटे पे चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर हम लोग RSI को ओपन करेंगे तो क्लियर कट एक डाइवर्जेंस दिख रहा है। और हमारा जो स्टाइल है डाइवर्जेंस प्ले करने का, वो थर्ड अटेम्प्ट पे हम लोग बाई करते हैं। यहाँ से डाइवर्जेंस स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हिट हुआ, यहाँ पे भी आप हिट बोल सकते हो, और यहाँ पे हिट हुआ। अब देखो यहाँ से डाइवर्जेंस क्लियर अप साइड में ही है। यहाँ पे भी आप डाइवर्जेंस क्लियर देख रहे हो। बाउंस भी आया, ठीक है। लेकिन ट्रम्प भाई साहब ने एक कमेंट कर दिया, और आज पैनिक क्रिएट हुआ। अब टाइम फ्रेम को चेंज करना है। जैसे हम लोगों को पता चल गया कि ये डाइवर्जेंस है, तो हमारा ट्रेंड हम लोगों को पता है कि एक बुलिश ट्रेंड में है। अब टाइम फ्रेम को कम करना है, यहाँ पे आना है। RSI का काम खत्म हो गया। अब इसमें देखना है कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ से बाइंग हुई, ये एकदम अच्छा प्राइस एक्शन बना था, लेकिन ट्रम्प के एक न्यूज़ से फिर से प्राइस चले गई। ये सपोर्ट से बाउंस करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। लेकिन अगर आप देखो कि ट्रम्प का जो न्यूज़ आया उससे देखो, ये 15 मिनट का कैंडल, 1 2 3, मतलब 10 बजे तक पैनिक हुआ, लेकिन उसके बाद प्राइस देखो इसके नीचे जा ही नहीं रही है। अगर सच में प्रेशर होता तो प्राइस को ये लो ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन प्राइस तो 10 बजे के बाद तो कुछ भी मूवमेंट नहीं किया है। यहाँ पे आप बुलिश बोल सकते हो, क्योंकि प्राइस एक्शन नीचे से देखो आपको बाइंग दिखाई दे रही है। प्राइस ऊपर गई, टेस्ट किया, फिर से नीचे आई, लेकिन फिर से देखो यहाँ पे ये जो जोन बना है, यहाँ से बाइंग ही इनिशिएट हुई। और ये कैंडल को आप देखो, यहाँ से जो रिएक्शन आया है दोनों का, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस है, इसके लिए यहाँ पे प्राइस स्टक कर रहा है। अब देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे फिबो को अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको सबको हटा देते हैं पहले। जब टाइम फ्रेम पे डायरेक्शन पता चल जाए, तब हम लोगों को एंट्री का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना होता है। तो हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं। हायर टाइम फ्रेम पे पता चल गया है कि बुलिश है। अब यहाँ पर आके मैंने फिबो मार्क किया। अब देखो फिबो को भी सपोर्ट कर रहा है। फिबो लेवल था 24,578, लो क्या है 24,590। इसका मतलब फिबो से थोड़ा सा बाइंग आ चुकी है पहले। अब ये कहाँ पे जा सकता है? अगर इस थ्योरी के हिसाब से अगर ये थर्ड लो बना है, इसका लो ब्रेक नहीं होता। कब तक नहीं ब्रेक होता? जब तक इस हाई को प्राइस ब्रेक नहीं करेगा। मतलब प्राइस जो ऊपर गई है, नीचे यहाँ से सपोर्ट, फिर प्राइस को इस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये लो तोड़ना है तो प्राइस को ऊपर जाना पड़ेगा, और वहां से अगर सप्लाई आया तो फिर प्राइस तो ये लो तोड़ेगा। ये प्राइस ऐसे लो ब्रेक नहीं कर सकता एज पर दिस रूल। इसका मतलब ये है क्लियर कट कि यहाँ से एक बाइंग आ सकती है, लेकिन वो कहाँ तक आ सकती है? तो बाइंग हम लोगों को फिर से फिबो पे अप्लाई करना है, इस हाई से इस लो पे आना है। तो हमारे पास 2 लेवल आ जाते हैं। ये 2 लेवल से यहाँ से मार्केट यहाँ तक जा सकता है और यहाँ तक जा सकता है। तो प्राइस एक्शन में आपको एंट्री स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि इस लो, अगर ये लो ब्रेक हो गया तो हमारा ट्रेड फेल हो जाएगा। और ट्रेड चल गया तो हम लोगों को कहाँ निकलना है ये भी पता चल जाता है। इस हाई को ब्रेक करना है, इस लेवल तक जाना है, इस लेवल तक जाना है। स्टॉप लॉस, अगर प्राइस मार्केट कहाँ पर ओपन होगा उसके ऊपर डिपेंड है। फ्लैट ओपन होगा तो यहीं से बाइंग आएगी। तो अब देखोगे तो ये, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ इस लेवल से, तो 136 पॉइंट्स और 200 पॉइंट्स। स्टॉप लॉस कितना है वो देखना पड़ेगा।
अगर फ्लैट ओपन होता है तो स्टॉप लॉस हमारा होता है 126 पॉइंट्स। लेकिन इसमें आरबीआई पॉलिसी है, तो सब कुछ देखना पड़ता है, क्वांटिटी कम लेना होता है, स्टॉप लॉस पता है, टारगेट पता है, एक्शन यहाँ पे लेना है, टारगेट दोनों मिल जाएंगे। तो कैसे सेट करना है ट्रेड को, ये आपको टाइम फ्रेम बता दे बता देता है कि आपका टाइम फ्रेम। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि प्राइस एक वेज पैटर्न में चल रही है। अगर यहाँ से बाउंस किया, अब काफी लोगों को क्या बोला जाता है कि ये ब्रेक होगा तो इसके ऊपर बाय करना है, लेकिन अगर आप देखो ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, और अगर आप बाई करोगे यहाँ पे तो ये रेजिस्टेंस हो जाता है ना, तो ब्रेकआउट के बाद बाई करोगे तो 10 पॉइंट में खत्म हो जाएगा, फिर से प्राइस नीचे आ सकती है। तो हमेशा बाई कहाँ पे करना है, इस जोन में करना है, और इसके लिए प्ले करना है। अगर होल्ड किया तो रिटेस्ट फिर ऊपर जा सकता है इस लेवल तक। ठीक है, तो प्राइस को चलाना है, ट्रेड को चलाना है। ट्रेड को सिर्फ एंट्री करके देखना नहीं है कि क्या होता है, एक मूव आया बेच दिया। ट्रेड को चलाना है। अगर ट्रेड कब तक होल्ड करना है, जब तक इसके नीचे प्राइस नहीं जाती। टाइम फ्रेम हायर है तो टाइम लेता है, लेकिन रिवॉर्ड अच्छा देता है। तो पहले टारगेट सेट करना है, होल्ड करना है, कॉस्ट पे आना है रिमेनिंग क्वांटिटी, और उसके बाद अगर यहाँ पे सेटल हो गया प्राइस तो एक बाउंस आ सकता है जो यहाँ तक जा सकता है। तो बायसनेस नहीं रखनी है कि ये हो रहा है वो हो रहा है मार्केट नीचे जाएगा, उसमें उसका कुछ भी इशू नहीं होता है। आपको चार्ट पे क्या दिख रहा है वो मैटर करता है। चार्ट पे अगर दिख रहा है बुलिश है तो आपको बुलिश ही ट्रेड लेना पड़ेगा। आप न्यूज़ के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि न्यूज़ अगर आने के बाद रिकवरी नहीं आती। अगर इतना ही बैड न्यूज़ होता तो मार्केट में रिकवरी आती ही नहीं है, मार्केट एक फ्लो में निकल जाता। मार्केट में रिकवरी क्यों आ रही है, क्योंकि उस न्यूज़ का कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि न्यूज़ बाद में आती है। ट्रेड निफ्टी का गिरना स्टार्ट हुआ है यहाँ से, उसके बाद निफ्टी कितना गिरा है, आप ये अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो निफ्टी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट तो गिर चुका है। उसके बाद क्या न्यूज़ आएगी और क्या इफेक्ट होगा उसमें, और इफेक्ट भी हुआ तो स्टॉप लॉस आपका है यहाँ पे। तो प्लानिंग, हेजिंग बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप हेज में रहोगे तो लॉस कम होता है, प्रॉफिट भी कम होता है, लेकिन एक सिक्योर ट्रेड होता है जिसमें आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।